लेकर के हम खुद बहुत परेशान हैं, एक लैक वाली फीलिंग से भरे हुए हैं और दे मेथड पे मेथड करते चले जाएँगे। ट्रस्ट मी, इस तरीके से आप किसी भी प्रकार से कोई भी मेथड कर लेंगे, वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैनिफेस्ट करने के पहले जस्ट इतना कीजिए, मैं 100% श्योर हूँ, अगर आपने इतना किया ना, आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको फिर तो बहुत ज़्यादा मेथड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन का मेथड करना चाहते हैं, आप ऐसे बहुत सोच रहे हैं, आपकी कोई एक डिज़ायर है जिसको लेकर के आप बहुत टाइम से परेशान हैं और सोचे जा रहे हैं, बहुत तरह के मेथड भी ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी आप सोच रहे हैं कि आपको करने हैं। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि मैं ना आज आपको अपना एक तरीका बताने वाली हूँ। मैं मैनिफेस्ट करने के पहले ना ये एक चीज़ ज़रूर करती हूँ और इसको करने के बाद बहुत बार तो मुझे मैनिफेस्टेशन का कोई मेथड भी नहीं करना पड़ता। मुझे ऐसे सोच करके बहुत कॉन्शियसली बहुत सारे एफर्ट्स डाल करके भी मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से ही हो जाता है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि हाँ, ठीक है बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम कर लिया जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद में मैंने फिर मैनिफेस्टेशन के किसी मेथड के ऊपर काम कर लिया, तो वो आसानी से मैं उससे डिटैच भी हो जाती हूँ, आउटकम से भी डिटैच हो जाती हूँ और ये बहुत ईज़ी वे में मैनिफेस्टेशन के लिए काम कर जाता है। एक्चुअली इसके अलावा जब आप इस चीज़ को छोड़ कर के मैनिफेस्ट करते रहते हो, मेथड करते रहते हो, दुनिया भर की सारी चीज़ें लगा देते हो, तभी भी आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। रीज़न यही होता है क्योंकि आपने बस इतने से एरिया पे काम नहीं किया है और मेरे इतने साल की जर्नी में मैंने जो सीखा है ना, वो यही सीखा है कि आपको ये वाले एरिया पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए और वो पता है क्या होता है? जैसे आप किसी भी चीज़ को पहली चीज़ तो देखिए कि आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, कोई आपकी डिज़ायर है, बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, जो भी है, वो ये डिज़ायर आपकी, ठीक है? अब इससे थोड़ा-सा हट करके देखिए कि इसके अलावा आप अपने आप को खुश कितना रखते हो? आप अपने ऊपर कितना काम करते हो? वो डिज़ायर के बिना भी आपका खुद का एक अस्तित्व है। आपकी एनर्जी पर काम करो। मेडिटेशन करो, माइंड को शांत रखो, कहीं घूमने-फिरने निकल जाओ, अपने आप को खुश रखो। उस एक डिज़ायर के बिना भी अगर आप अपने आप को खुश रखते हो, अपने आप से प्यार करते हो, अपनी और भी चीज़ों से जुड़ी हुई खुशियों का ख़्याल रखते हो, उन खुशियों को भी आप अवेयर होकर के देखते हो, ना कि आप एक लैक की एनर्जी में लगे हुए हो। इधर आप खुश भी हो, वो कुछ छोटी-मोटी खुशियाँ हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो ग्रैटिट्यूड ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो चीज़ हमारे पास में हम उस चीज़ को लेकर के फ़ील ही नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए ये लैक भरा हुआ है। जो चीज़ें नहीं हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी तरफ ही ध्यान है। जो चीज़ें हमें मैनिफेस्ट करनी है सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी तरफ ध्यान भी कैसे है कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है। या तो हमारा ध्यान ऐसे हो कि ठीक है यार, ये मेरी डिज़ायर है और ये मेरे पास है। मैंने ऐसे सोच लिया और इसके साथ-साथ मैंने अपनी खुशियों का ख़्याल रखा, मैंने अपना ख़्याल रखा, अपनी एनर्जी का ख़्याल रखा, मेडिटेशन किया, अपने आप को थोड़ा-सा घुमाया-फिराया, एन्जॉय किया, है ना? फिज़िकली भी मैं खुश हूँ, फ़िटनेस का अपना ख़्याल रखा, मेंटल फ़िटनेस का अपना ख़्याल रखा। अपनी ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा एंड देन फिर मैं उठ करके उस विश को देखने के लिए जाती हूँ। तो ये क्या हो गया बिल्कुल ही एकदम प्रायोरिटी जो बेस होता है ना, उसमें मेरी वो वाली लिस्ट वैसे भी नहीं पड़ी हुई है। ठीक है यार, वो मेरी विश है, मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरी लाइफ़ में आ जाएगी तो। लेकिन उसके अलावा मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझी वो क्या है? मैं हूँ। मेरी एनर्जी है, मेरी मेंटल हेल्थ है, मेरी फिज़िकल हेल्थ है। मेरी लाइफ़ में और भी छोटी-बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ़ में हैं। अभी अगर मेरी डिज़ायर की तरफ मेरा ध्यान ही ऐसे चाहता है कि वो नहीं है, काश ये मुझे मिल जाए, आई विश ये मुझे मिल जाए, तो फिर वो मैनिफेस्ट करने में दिक्कत आने वाली है। बजाए उसके अगर मैं ध्यान शिफ्ट करके पहले अपनी चीज़ों पर ख़्याल रखती हूँ, अपना ख़्याल रखती हूँ, अपनी खुशियों का ख़्याल रखती हूँ, अपने होने का ख़्याल रखती हूँ एंड देन फिर मैं अपने डिज़ायर पे जाती हूँ, मेरी डिज़ायर बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो पहला जो प्रायोरिटाइज़ किसी को करना होता है ना, तो वो खुद को करना होता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी हम मैनिफेस्टेशन का कोई वीडियो देखते हैं, तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसी चीज़ को लेकर के हम खुद बहुत परेशान हैं, एक लैक वाली फीलिंग से भरे हुए हैं और दे मेथड पे मेथड करते चले जाएँगे। ट्रस्ट मी, इस तरीके से आप किसी भी प्रकार से कोई भी मेथड कर लेंगे, वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। तो आपको पहले खुद को ही भरना होगा, खुद को ही उस एनर्जी से भरना होगा, खुद को अच्छा फ़ील करवाना होगा, खुद को पॉज़िटिव फ़ील करवाना होगा। वो आपको खुद से खुद का एक कनेक्शन होता है ना, जो खुद से खुद को जोड़ना। इसके अंदर छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ करिए जो आपको अच्छी लगती हों, जो आपको खुशी देती हों। छोटे-छोटे वो काम, जो उस डिज़ायर के बिना भी आपको भरपूर फ़ील करवाते हों। ट्रस्ट मी, ये भरपूरता वाली फ़ीलिंग, ये हैप्पीनेस वाली फ़ीलिंग, ये कृतज्ञ भाव वाली फ़ीलिंग जैसे ही आपके अंदर से जागने लग जाएगी, आप अपने डिज़ायर की तरफ मुड़ कर के देखेंगे, बहुत सारी बार तो आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन का मेथड ही नहीं करना पड़ेगा।
और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो खुश हूँ, हैप्पी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बड़ा मन कर रहा है, चलो मैं ना कोई मैनिफेस्टेशन का मेथड करती हूँ। डेफिनिटली आप कर सकते हैं और ये काम कर जाएगा आपके लिए। क्योंकि आपकी एनर्जी उस लेवल पे है जहाँ पर आप अलाइन कर जाएँगे अपने विश के साथ में और आप तेज़ी से मैनिफेस्ट करेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अगर किसी चीज़ का सबसे पहले ख़्याल रखती हूँ, तो मैंने बहुत बार ये वीडियोज़ में बोला भी है, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा मेंटल पीस मेरी किसी भी डिज़ायर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी किसी भी मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं मेंटली ठीक हूँ। मैं शांत हूँ, मेरा माइंड रिलैक्स है, बस। बाकी जो विश है, वो बिल्कुल बाद की चीज़ है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो मेरी खुद की मेंटल हेल्थ है। अगर मेरे डिज़ायर को लेकर के मेरी खुद की ही मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, मैं खुद ही परेशान हूँ, मैं खुद ही नेगेटिव हूँ, मुझे खुद ही को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मैं खुद ही ओवरथिंकिंग करे जा रही हूँ, मैं खुद ही परेशान हुए जा रही हूँ, तो वैसे भी उस डिज़ायर के अंदर मैंने 36 तो लैक लगा रखे हैं, तो यहाँ पर काम कैसे करेगा? वो तो मेरी भरपूरता पर काम करेगा ना। अगर मैं खुश हूँ, तो मुझे वो चीज़ें दी जाएँगी जो मुझे और खुश करें। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। जो चीज़ मेरे पास है और मैं उसके कृतज्ञता के भाव से भरी हुई हूँ, खुश हूँ, तो वो वाली एनर्जी मुझे और मिलेगी क्योंकि मैं वो हूँ ऑलरेडी। लेकिन अगर मैं दुखी हूँ, लैक से भरी हूँ, परेशान हूँ, उसी चीज़ को लेकर के बस मैंने रट लगा रखी है कि वो नहीं है मेरी लाइफ़ में, मुझे वो चाहिए, तो ये लैक है और लैक लैक मैनिफेस्ट करेगा। भरपूरता को मैनिफेस्ट करेगी। तो अगर आप कोई भी मेथड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप अपने डिज़ायर के ऊपर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, ये चीज़ के ऊपर पहले फ़ोकस करो। अगर नहीं किया है अभी तक तो रुको, सारी चीज़ों को रोक दो। जहाँ है, जैसे है रोक दो, एज़ इट इज़ वैसे का वैसा रहने दो। मेडिटेशन शुरू करो, डीप ब्रीथिंग शुरू करो, कहीं थोड़ा घूमना-फिरना शुरू करो, वो छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ करना शुरू करो जो आपको खुश रखती हैं, आपको अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? ये सब चीज़ें करो, होपोनोपोनो प्रैक्टिस करो। अपनी दिनचर्या को थोड़ा-सा बदल दो। वो काम करने शुरू करो जो आपको अच्छे लगते हैं एंड देन फिर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे जंप करना और आप देखना। मैं श्योरिटी के साथ बोलती हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ईज़ी है ये। बहुत आसानी से आप कर लेंगे। करके तो देखो। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि सब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।